साबिक DG ISI फैज़ हमीद ने शौकत अजीज सदीकी केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। शौकत सदीकी से कभी रब्ता किया ना मिला और ना ही नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। कभी ये नहीं कहा हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। शौकत अजीज सदीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत अजीज सदीकी खुद मान चुके कि मुबैना मुलाकात में की गई दरख्वास्त रद्द की गई थी। शौकत अजीज सदीकी के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का जवाब। साबिक जज शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने 11 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। आपको कमीशन के लिए मजीद कितना वक्त चाहिए? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने 1 माह का वक्त मांग लिया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई 2 माह में मुकम्मल नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन 14 फरवरी तक तहकीकात मुकम्मल कर लेगा। मुकदमे की आइंदा समाअत 1 माह बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। वफाकी दारुल हुकूमत में धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M1 पिशावर से सवाबी तक, M2 इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अटक और गिरदोनवाह में भी शदीद धुंध, शहरियों को मुश्किलात का सामना। आज तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ। इलेक्शन 10 साल जिनकी हुकूमत रही है KPK में, उन्होंने KPK का और मनसेर का क्या किया? कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? बल्कि यहाँ पर अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहाँ पे क्या बनाया। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। अगर 5 जज मुझे ना निकालते तो मनसारा में एयरपोर्ट और मेट्रो ट्रेन होती। वज़ीर आज़म बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए मनसारा आया हूँ। जिनकी 10 साल हुकूमत रही, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया? जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। बिगाड़ने वाले मुल्क को बिगाड़ कर चले गए। बिगाड़ने वालों को वोट खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ही दिया था। मनसारा वाले झूठे शख्स के झांसे में कैसे आ गए? पाकिस्तान को वापस ट्रैक पर लाना जान जोकों का काम है। पाकिस्तान की दोबारा तमीर करना होगी। मनसारा में ट्रेन चलेगी जो मुजफ्फराबाद, चिलास और गिलगित तक जाएगी। कायद मुस्लिम नून नवाज शरीफ का जलसे से खिताब। मनसारा में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। इन्होंने अपनी जेबें भरी, आपकी भलाई का नहीं सोचा। आज 10 साल बाद हुकूमत करके निकले खैबर पख्तूनख्वा से। आज मरियम नवाज शरीफ आपको गवाह बना के सवाल पूछती है कि 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हो। मनसारा के अवाम ने 8 फरवरी का फैसला आज ही सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बा का नहीं कि कोई आए और तजुर्बा करके चलता बने। 10 साल हुकूमत करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 5 अस्पताल ही दिखा दें। उन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया और अपनी जेबें भरी। अच्छे अस्पताल, मेट्रो, स्पीडो, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन अवाम का हक है। मरियम नवाज का मनसारा में इंतखाबी जलसे से खिताब। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। ये मेरे इस मुल्क के किसानों से वादा है। किसान कार्ड के थ्रू खुद वो खाद दिलवाऊंगा, खुद वो TAP दिलवाऊंगा, खुद वो ये जो भी हमने सपोर्ट देना है, चाहे वो बीज की सूरत में, चाहे वो खाद की सूरत में, वो इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर किसान कार्ड के थ्रू हम करके दिखाएंगे। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं। अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। मुझे 4 बार नहीं, सिर्फ 1 बार मौका चाहिए। पीपल्स पार्टी वह जमात है जो तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं।
इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो मुल्क मुखालिफ उसका फ़ायदा उठाएंगे। मुआशी मुआहदे के एजेंडे में गालम गलोच, नफरत की सियासत नहीं। कारकुनों से दरख्वास्त है कि आपने गाली गलोच की सियासत नहीं करनी। हर ज़िला में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा ताकि तलबा को सफ़र के अखराजात ना करने पड़े। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का साहिवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब। पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। इधर तो पानी भी मिलता है, खाना भी मिलता है। शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर मुखालफिन पर वार। 8 फरवरी को पाकिस्तान का तारीखी दिन है, आपने फैसला करना है। शेर पर मोहर लगाकर महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करना है। आपने नवाज शरीफ को 8 फरवरी को दोबारा मुंतखब किया तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। मेट्रो बस को कसूर तक लेकर जाएंगे। मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ का NA 123 में इंतखाबी रैली से खिताब। और ये जो हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या इनमें जुर्रत है कि वो मुसलमान भाई के शाना बशाना खड़ा हो? यहां तो पाकिस्तान में पार्टियां बनी हैं और यहूदियों के एजेंट बनकर सियासत में आए हैं। तो यहूदियों के एजेंट का मुकाबला पहले दिन से हमने किया है और हमने उनको चारों शाने चित कर दिया है। यहूदियों के एजेंडे का पहले रोज से मुकाबला किया और उसे चारों शाने चित कर दिया। वोट की पर्ची यहूदियों के खिलाफ जिहाद है। अल्लाह ताला ने हमें इस जिहाद का मौका दिया। यहूदियों के एजेंटों को फिर चारों शाने चित करेंगे। जमीयत को 2002 में एक मौका मिला था। मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे जितने तरक्याती काम किसी ने नहीं किए। शहरियों का मुफ्त इलाज हमारा मंशूर है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का लकी मरबत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। हम अवाम के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। हमारा कोई ज़ाती मसला नहीं। ये जरदारी का मसला है कि बिलावल वज़ीर आज़म बन जाए। ये नवाज शरीफ का मसला है कि मरियम नवाज वज़ीर आज़म बन जाए। हकीकी आज़ादी के लिए जमात इस्लामी मैदान में आई है। मुल्क में सूद का निज़ाम ख़त्म करके इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं। प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का टेक्सला में जलसे से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दिफा के शोबा में ताउन बढ़ाने पर गौर। पाक चीन इलाकाई अमन और आवाम की खुशहाली के मुश्तरका मकासद के हामी है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन आजमाए हुए अहम शराकतदार है। CPEC मनसूबों के लिए हिफाजी इंतजाम तसल्ली बख्श हैं। पाकिस्तान के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें काबिल तहसीन है। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा के मौक़िफ़ को सराहा। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी अमूर पर गौर किया गया। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम समेत 4 गवाहों के बयानात कलमबंद। बयान कलमबंद कराने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद उबैद अरशाद भी शामिल। लोगों को पता है कि PTI के कौन कौन से उम्मीदवार हैं। बानी PTI ने कहा है एतवार से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें। कानून को तोड़ मोड़ कर किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। इंशाल्लाह वो अवाम के वोटों की ताकत से 8 फरवरी को कामयाब होंगे। फतह के बाद अवाम की हालत जार बदलने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। आप हमें जितवाएंगे तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। सही मायनों में नया पाकिस्तान बनाने के लिए IPP की बुनियाद रखें। चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का लोधरा में इंतखाबी मुहिम से खिताब। इलाके में मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का ऐलान। अमरीकी इदारा तरक्की के किरदार को सराहते हैं। 1 साल में मुल्की बरामदात में बड़ा इजाफा हो सकता है। गुज़िश्ता 4 माह में बरामदात में $1 अरब का इजाफा हुआ। खलीजी रियासतों, अफ्रीका और चीन के साथ तिजारत को खोला जा रहा है।
20 अरब डॉलर्स की बरामदात 100 बड़ी कंपनियों से आ रही है। स्मॉल मीडियम कंपनियों पर तवज्जो दी जा रही है। 20,000 छोटे कारोबार $1 मिलियन की बरामदात करें तो तिजारती खसारा खत्म हो सकता है। निगरान वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज का सरमायाकारी तकरीब से खिताब। इसराइली फौज की गजा में खून की होली, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बरसात। मैसूर खान यूनिस में बमबारी से बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा। इसराइली फोर्सेस की अस्पतालों, एम्बुलेंसों और स्कूलों पर भी गोलाबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 190 अफराद शहीद, 340 जख्मी हुए। इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 25,295 तक जा पहुंची। 63,000 जख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज के हेब्रोन, जनीन और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में छापे, मुतअद्दिद शहरी गिरफ्तार। गजा में 22 लाख अफराद को गज़ाई किल्लत का सामना है। अरब मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में शहरियों का यूरोपीय यूनियन हेडक्वार्टर्स की जानिब मार्च। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बेल्जियम में भी शहरी फ़लस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनी परचम उठाकर फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाते। हमास के हाथों कैद इसराइलियों के लवाहकीन का नेतन्याहू के घर के बाहर धरना। जंग बंदी मुआहिदा और यरगमालियों को फौरी रिहा कराने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी बना दिया गया। पैटर्न इन चीफ अनवारुल हक काकड़ ने तकर्री की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन बनने के बाद चेयरमैन PCB का इलेक्शन लड़ने के अहल बन गए। गवर्निंग बोर्ड्स की तश्कील के बाद चेयरमैन PCB का इंतखाब होगा। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB बनने के मजबूत उम्मीदवार।